लिए एनर्जी लेवल्स देखेंगे। ठीक है, तो मान लो इसमें बहुत सारी शेल्स हैं, N1 N2 N3 4। ठीक है, इन्फिनिटी तक इसमें शेल है। ये है यहाँ से तुम्हारा n इक्वल्स इन्फिनिटी हो गया, 1 होगी, ध्यान दीजिए लिख देती हूँ। ये होगी तुम्हारी फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड n इक्वल्स इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहीं पे फिफ्थ शेल भी सकती है। ठीक है, n इक्वल टू 5, बट ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया, गैप बहुत कम दिख रहा है इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ, बट बीच में बहुत सारी शेल्स होंगी, मैं नहीं बता रही थी। ठीक है, इतनी शेल्स हैं। अच्छा, तो अगर ये हाइड्रोजन का एटम है तो मैंने बताया था कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Z²/n², ये होती है एनर्जी। ठीक है, और साथ में कांस्टेंट जब हटाते हैं प्रोपोर्शनल क्या लगाते हैं, 13.6 माइनस में इंटू Z²/n²। तो Z² तो 1 है ही, तो हम n² देख के इसको जज करेंगे सब। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 पे जो हमारी एनर्जी होगी -13.6 इंटू n² क्या है, फर्स्ट शेल है तो क्या होगी, यही होगी, इंटू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट शेल पे उसको हम और सॉल्व करेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। फिर क्या होगी, थर्ड शेल पे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, फिर फोर्थ शेल पे क्या होगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 0.85। ठीक है, 85 ये। फिर फिफ्थ शेल पे यहाँ पे कहीं पे अगर फिफ्थ शेल आई तो E5 क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब माइनस में। ठीक है, फिर यहाँ पे जाके एक टाइम पे जाके इन्फिनिटी में जाएगा ना तो क्या हो जाएगी एनर्जी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल्स बढ़ रहे हैं ना, एन के बढ़ते साथ जो एनर्जी जो गैप है ना वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एनर्जी गैप कम होता है। तो एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेज द एनर्जी गैप बिटवीन सक्सेसिव लेवल्स डिक्रीजेज। ठीक है, तो अच्छा अब फर्स्ट शेल को हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, सेकेंड शेल क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड शेल को सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब एनर्जी गैप इनके बीच में क्या होगा वो देख लेते हैं। एनर्जी गैप इनके बीच में क्या होगा कि मैंने अगर बोला कि यहाँ पर इसकी एनर्जी इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप होगा वो इन दोनों की एनर्जीज माइनस करके होगा, और वो तुम्हारा क्या आएगा, वो तुम्हारा आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इन दोनों के बीच में आएगा वो क्या आएगा, घट गया कितना, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों का भी देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में वो क्या आएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा समथिंग 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसका भी देख लेते हैं थर्ड तक का। ठीक है, ये वाला जो होगा इसको तुम सॉल्व कर लेना, खुद सॉल्व कर देना। ठीक है, माइनस करके ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी गैप वो भी दिखा दिया मैंने तुम्हें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये चलो इसमें देख लेते हैं, फॉर अदर स्पीशीज़। मान लो कोई और स्पीशीज़ है, ठीक है, उसकी बहुत सारी शेल्स हैं, ये मान लो इन्फिनिटी वाले शेल है, तो उसमें क्या होगा, जो n इक्वल्स जो 1 होगा ना वहाँ पर जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, -13.6 इंटू जो भी जो एटम है उसका जो है क्या नाम है, एटॉमिक नंबर और ये नंबर। ठीक है, मतलब कि जो हाइड्रोजन का वही रहेगा, क्योंकि n² तो ऑलरेडी फिक्स है ना, -3.4 इंटू Z²। देन योर थर्ड शेल के लिए -1.51 इंटू Z²। ठीक है, देन उसके बाद के लिए -0.85 इंटू Z²। ऐसे जब इन्फिनिटी में जाके तो एनर्जी 0 हो ही जानी है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ चीज़ें। अच्छा, अगर क्वेश्चन देगा, मान लो एनर्जी क्या निकालना है, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन। मान लो कि 2 हाइड्रोजन एटम्स की जो रेडियस वो क्या है, R4 है, तो क्या निकालना है, इसमें रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो कैसे करोगे, देखो रेडियस क्या होती है, पहले की रेडियस दूसरे की रेडियस क्या होगी, वो एक दूसरे की जो है डायरेक्ट अपोजिशन होती है n² की। ठीक है,
तो वो क्या आएगा 1/4 आ जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद क्या कि n1/n2 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 इसी को सॉल्व करके। फिर v1 क्या होता है, v1/v2 ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, n के, तो ये इससे आ जाएगा। तो इसको तुम कह सकते हो 2/1 या फिर 2:1। तो तुम्हारी जो रेशियो वेलोसिटी है वो क्या आ गई, 2:1। ओके, थैंक यू सो मच।